नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इजराइल और ईरान की जंग के बीच दुनिया की नजर इस वक्त मिडल ईस्ट पर आकर टिकी हुई है। दुनिया के कई देश, खासकर मिडल ईस्ट में जो देश हैं, वो अपनी चिंता में लगे हुए हैं, चिंता कर रहे हैं और खुद को मजबूत करने में भी लगे हुए हैं। पिछले दिनों ईरान की तरफ से इजराइल पर ताबड़तोड़ तरीके से 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। इसके बाद से ही इजराइल कई बार ईरान को चेतावनी दे चुका है और ईरान पर पलटवार करने की बात भी कहता हुआ नजर आ चुका है। और इस बीच भारतीय नौसेना के 2 समुद्री जहाज तीर और शार्दुल, इसी के साथ भारतीय तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड का जहाज वीरा ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच चुके हैं। लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पर यह जहाज, आपको बता दें कि मस्कट पहुंचे हैं। नौसेना के मुताबिक ये भारत और ओमान के बीच मौजूदा समुद्री और रक्षा संबंधों की मजबूती का एक प्रतीक है। ओमान पहुंचकर भारतीय नौसेना का जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय सैन्य जहाजों की ओमान यात्रा 9 अक्टूबर को हालांकि खत्म हो गई है, जो कि 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी, लेकिन ये यात्रा ईरान और इजराइल की जंग के बीच काफी अहम रही। ओमान पहुंचने वाले ये जहाज नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS का हिस्सा है। अपनी इस यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना ने ओमान की रॉयल नेवी के साथ समुद्री सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की है। बातचीत में हार्बर डिस्कशन और नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास को लेकर भी चर्चा भी शामिल है। यह डिप्लॉयमेंट दोस्ती का वातावरण बनाए रखने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में ओमान की राजधानी मस्कट की एक TS की ये तीसरी यात्रा है। ये बातचीत नौसेना सहयोग को मजबूत करने और दोनों नौसेनाओं के बीच मौजूदा साझेदारी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय नौसेना INS तीर, INS शार्दुल और ICGS वीरा फारस की खाड़ी में लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह शहर पहुंचे थे। इस यात्रा को भी समुद्री सहयोग को मजबूत करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक जरूरी कदम माना गया था। लेकिन जिस तरीके से मिडल ईस्ट पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और वहां पर जितने देश हैं अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में इस वक्त लगे हुए हैं, ताकि किसी भी तरीके से वो अपने आप को मजबूत करें। और अगर जंग के हालात और ज्यादा भीषण मिडल ईस्ट में होते हैं तो ईरान या इजराइल के अलावा किसी और देश को इस तरह का नुकसान ना उठाना पड़े जिस तरीके से इजराइल ने गाजा में किया, या फिर इजराइल धीरे धीरे लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाने में अब कोई कसर नहीं छोड़ रहा। देखने वाली बात होगी कि आने वाले देश जो हैं वो किस तरीके से और ज्यादा मजबूती अपने आप को देते हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और तमाम ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।